चैप्टर 2 है हमारा हिंदी में वर्ण विचार फोनोलॉजी। हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यवस्थित वाक्यों के रूप में स्पष्ट करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों से बनते हैं। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ हो। तो वाक्य किससे बनता है? सार्थक शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनते हैं। शब्द वर्णों को जोड़ने से बनते हैं। वह मंदिर जा रहा है, ये वाक्य है। वह मंदिर जा रहा है, ये सभी शब्द हैं। वा धन अ धन ह प्लस धन हा, ये सभी वर्ण हैं। ऊपर दिया गया वाक्य शब्दों से मिलकर बना के है। ऊपर जो दिया हुआ है वाक्य है वो शब्दों से मिलकर बना है और शब्द वर्णों से मिलकर बने। जो जितने भी शब्द हैं वो वर्णों से मिलकर बने हैं। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा वाक्यों से, वाक्य और शब्दों से शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। यह स्पष्ट है कि भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला, अल्फाबेट। बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनते? शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से। और शब्दों के मेल से क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। एक पूर्ण वाक्य में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हमें अपनी बात किसी के सामने रखनी होती है तो हम उसे वाक्य के द्वारा रखते हैं। हम जो भी भाषा लिखते हैं या बोलते हैं वह वर्णों के मेल से ही लिखी और बोली जाती है। हम जो भी भाषा को लिखे या बोलेंगे वो वर्णों के मेल से बनती है। हिंदी भाषा के वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में जो वर्णों का समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 48। ठीक है, सबसे पहले स्वर आएंगे। स्वर मीन्स वॉवेल्स। हिंदी में केवल 11 स्वर होते हैं, आ से लेके औ तक। अयोग, वह, अंग और विसर्ग हैं। और व्यंजन की संख्या 33 है। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग व्यंजन है आपके। या, र, ल, व, श, स, हा भी व्यंजन है। ये ऊष्म व्यंजन है और ये अंतस्थ व्यंजन है। अब वर्णों के भेद आइए। स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना रुके निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर आते हैं आ से औ तक। स्वर के 3 भेद होते हैं। आप पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल, जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, सबसे कम, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ और रे। और दीर्घ स्वर जिन्हें उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ दीर्घ। 4 ह्रस्व स्वर हैं, 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुप्त स्वर, लॉन्गर, इसको आप बड़े आसानी से 11 स्वर हैं जिसमें से ह्रस्व स्वर कम समय में बोले जाते हैं, दीर्घ स्वर ज्यादा समय में होते हैं, वो 4 हैं और ये 7 है। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों के उच्चारण की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर लिखते समय स्वर के आगे के 3 का अंक लिख दिया जाता है।
ठीक है, ओम। अब हिंदी में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अब स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा आपको पता है कितनी है? स्वरों की मात्रा 11 है। स्वर के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों के मेल में जब व्यंजन से होता है तो केवल उनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में मात्राओं के प्रयोग के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये स्वर है, ये इनकी मात्राएं हैं और यहाँ पे इनका प्रयोग दिया गया है। प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। जब भी किसी व्यंजन का मेल स्वर के साथ होता है तो हलंत का चिन्ह का लोप हो जाता है और व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। जैसे का के नीचे हलंत है, अब आ जुड़ गया तो क, ग के नीचे हलंत है, आ जुड़ गया तो गा। ठीक है, अगर हलंत में आ नहीं जुड़ता इसका मतलब कि वो आधा अक्षर है, आधा वर्ण है। ठीक है। अनुनासिक सेमी नेजल, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका में से निकलती है उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु चांद लगा दिया जाता है, इसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे पांच, आंख, चांद, पूंछ, मूछ, दांत। जब किसी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आती है तो उसमें चंद्र बिंदु के स्थान पे बिंदु का प्रयोग, जैसे मैं, है, मैं। ठीक है। अनुस्वार, वो अनुनासिक था, अब अनुस्वार। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक से हवा निकालते हैं तो उसके ऊपर बिंदु अंकित किया जाता है, जैसे अंक, हंस, गंगा, झंडा, अंडा, डंडा, वंश, रंग, शंकर, अंत, इस तरीके से। अब विसर्ग। विसर्ग क्या है? आप लोग को पता है, दो बिंदी को कहते हैं। जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण हा के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, इसे अयोगवा भी कहा जाता है। इसका उच्चारण स्वरों और व्यंजन से भेद होता है, अंतः, प्रायः, पुनः आदि। अब व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन के उच्चारण के समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुंह से बाहर आती है। इसमें क्या होता है, वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो है वो रुक कर मुंह से आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। हिंदी में का से लेकर ज्ञा तक 33 व्यंजन है। डा और ढा दो अन्य व्यंजन है। का से लेकर हा तक, ज्ञा तक 33 व्यंजन है। अब व्यंजन के भेद। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। इसके अतिरिक्त दो अन्य व्यंजन होते हैं। इस प्रकार व्यंजनों को 3 भाग में बांटा गया है। ये निम्नलिखित है: स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स कॉन्सोनेंट, जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे स्पर्श क्या होता है, इसमें मुंह से जो निकलने वाली वायु होती है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। जैसे ये कंठ को, गले को करेगी, का वर्ग वाली, क, ख, ग, घ, अंगा। आप ध्यान दीजिए बोलने में भी, तो आपके कंठ को छूती है। अब चा वाली तालू को छुएगी, च, छ, ज, झ, इया। आप बोल के भी देख लीजिएगा। अब मूर्धा से होगी, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ढ़। अब दांत से आपके निकलेगी, देखिए टकराएगी थोड़ी सी हवा, त, थ, द,
ध न। अब होठ से प फ ब भ म। ठीक है, किसी न किसी से टकराई। अब अंतस्थ व्यंजन, ये व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, इन्हें अंतस्थ स्वर कहते हैं। इनके देखिए माँ तक वो है, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट कॉन्सोनेंट, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है, श श स ह। ठीक है, अब अन्य ध्वनियां। हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियां आ गई हैं। इन ध्वनियों को आगत ध्वनि, इन ध्वनियों की पहचानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे अंग्रेजी कॉपी में डॉक्टर, ये देखिए कॉपी कैसे लिखा जाता है, विशेष चिन्ह इसमें देखिए ये आया। डॉक्टर पे भी देखिए अर्थ जाना है। जमीन फारसी शब्द है, वर्ण के नीचे बिंदु। कागज उर्दू शब्द है, जा के नीचे बिंदु। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी आपको पता है, कंजक्शन कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब दो, कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे का धन श, ता धन र त्र, शा धन र श्र, जा धन या या। हिंदी भाषा में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि स्वर रहित व्यंजन स्वर वाले व्यंजन आपस में मिल जाते हैं। इन सबको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे स्वास्थ्य, मुक्त, प्यार आदि। ये सब क्या है? ये सब स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, अब द्वित्व व्यंजन, वे स्वर रहित व्यंजन जो स्वर संयुक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारण के, जैसे द्वित्व, जैसे कुत्ता, पत्ता, बच्चा, छज्जा, सज्जन। ठीक है, अब रा के प्रकार के व्यंजन। रा के प्रकार आप सब पढ़ते हैं। रा के व्यंजन 3 प्रकार से होते हैं। जैसे प्रकार, तो प्ला प्लस रा एक नीचे लगता है, प्र प्लस र प्लस आ प्लस का प्लस बड़ा प्लस रा प्लस आ, है ना। इसी तरह कर्म, का प्लस आ रा प्लस म प्लस म। इसी तरह ट्रक का। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु मुंह से कमजोर होकर निकलती है और कम समय लगता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, अंगा, च, छ। इसमें तीसरा, दूसरा और चौथा वाला वर्ण नहीं है 11 लावा तक। ठीक है, 11 लावा में है, प फ ब म तक नहीं है। महाप्राण एस्पिरेंट, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय वायु अधिक समय और जोर से निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। अब देखिए इसमें का में खा और घा नहीं है, दूसरा और चौथा वाले इसमें आ जाते हैं। अब उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान, इस पार्ट में हम लोग ने अब क्या क्या पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। नंबर 2, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। नंबर 3, वर्ण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। नंबर 4, वर्णों के स्वार्थ स्वरों की मात्राओं का भी प्रयोग होता है। नंबर 5, आ स्वर को छोड़कर सभी स्वर की मात्रा होती है। वर्ण से क्या अभिप्राय है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। आप ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों की संख्या कितनी है? आपने पढ़ी है शुरू में। वर्णों की संख्या, ये देखिए 48। वर्णों की संख्या 48 है, यहाँ पे दिया हुआ है।
48 है। व्यंजन किसे कहते हैं? ये व्यंजन, ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से व्यंजन, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से व्यंजन। पेज नंबर 15 में ऊपर दी है परिभाषा, आपको दिक्कत नहीं होगी। 15 नंबर पेज पे इसका आंसर है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर के भेदों का वर्णन कीजिए। स्वर का भी आपको पता है, स्वर का भी दिया हुआ है। ये यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा, और इसके भेदों के 3 भेद होते हैं, इसके नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। बस इतना आप करिएगा, इससे ज्यादा आप बस पढ़ लीजिएगा। हिंदी में वर्णमाला में कुल क्या 48 वर्ण है, सही। हिंदी में कुल 13 स्वर हैं, गलत 11 हैं। व्यंजनों को स्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, सही। अनुस्वार वर्ण का उच्चारण नाक मुंह से होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही। वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं, गलत। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, सही। का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग के हैं वो आपके। और शा से 2 शब्द बनाइए, कक्षा और पक्ष, इस तरीके से आपको करना। वो सॉरी, शा से श्रमिक, श्र से श्रद्धा, त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिदेव, ज्ञा से ज्ञानी, और विज्ञान, शा से कक्षा और पक्ष, ठीक है। इसी के साथ आपका पार्ट 2 है समाप्त हो गया है, और सब बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट करेंगे।